आप मोबाइल लेके बैठे हुए हो, बीच बीच में फोन पे भी बातें कर रहे हो, बीच बीच में व्हाट्सएप भी चला रहे हो, बीच बीच में नोटिफिकेशंस भी देख रहे हो, बीच बीच में इंस्टाग्राम पे भी जाके 5-10 मिनट रील्स देख ली, फिर याद आया अपन तो पढ़ने बैठे थे, फिर मोबाइल साइड करा। ऐसे अगर 12 घंटे पढ़ोगे तो क्या आपको लगता है कि आपका कुछ हो पाएगा जीवन में? जैसे एक सवाल आता है, दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, क्या टाइम टेबल बनाएं, किस विषय को कितना समय दें। हर किसी की परिस्थितियां अलग, अगर परिस्थितियां अलग होंगी तो हर किसी का जैसे एक सवाल आता है, दिन में पढ़ें कि रात में पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, क्या टाइम टेबल बनाएं, किस विषय को कितना समय दें, लाइब्रेरी में पढ़ें कि घर पे ही पढ़ें। इन सब चीजों के जवाब आपको खुद ढूंढने होंगे, क्योंकि कोई भी इंसान दूसरे इंसान की तरह नहीं है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। कोई जॉब कर रहा है, कोई शादीशुदा है, किसी के पास जिम्मेदारियां हैं, किसी के पास केवल पढ़ाई का लक्ष्य है लेकिन घर का माहौल ठीक नहीं है, किसी का माहौल बहुत अच्छा है, पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव हैं, सब कुछ अच्छा है लेकिन पैसे की बड़ी दिक्कत है, एक ही रूम है, एक ही 2 रूम है, पढ़ने की जगह ही नहीं है। हर किसी की परिस्थितियां अलग, अगर परिस्थितियां अलग होंगी तो हर किसी का सिस्टम भी अलग होगा। जब सबकी परिस्थितियां ही अलग हैं तो मैं कैसे कोई एक नियम बता दूं कि सब ये नियम फॉलो करो और सबका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक चीज आपको बताता हूं, अभी देखो, अभी शुरुआत में चैलेंज क्या होता है कि आपको क्लासेस भी अटेंड करनी है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। भाई सबसे अच्छा जवाब है कितने घंटे पढ़ें, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, है ना। इसका कोई अंत नहीं है ना। मैं कहूंगा 10 घंटे पढ़ लो, 11 भी पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है, 12 भी घंटे पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है, कोई बुरा तो है नहीं। आपको ये खुद तय करना है कि आपकी स्थिति क्या है। मान लीजिए आपको इस समय ना परिवार की तरफ से कोई दबाव है, ना आपको जॉब करना पड़ रहा है, ना आपकी शादी हुई है, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, घर वालों ने कहा है बेटा बस पढ़ो, बेटा तुमको पढ़ना है, आपको इसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है। फिर क्या 8 घंटे, क्या 10 घंटे, क्या 12 घंटे, क्यों यूट्यूब पे ढूंढना कि कितने घंटे पढ़े कि सिलेक्शन हो जाए? पढ़ना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमें ऐसे भी नहीं कि 18 घंटे पढ़ना है। हाँ, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते तो मैं बोलता यार 15-18 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी के आधे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप 6-8 घंटे भी अगर एक अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया, आप सिलेक्शन ले सकते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिन्होंने बमुश्किल 4-5 घंटे पढ़ाई करी है और सिलेक्शन लिया है, और मैंने ऐसे भी गधे देखे हैं कि 12-15 घंटे लगे लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो कभी मैटर नहीं करता है। हमेशा मैटर ये करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हो, आपका फोकस कितना है। आप मोबाइल लेके बैठे हुए हो, बीच बीच में फोन पे भी बातें कर रहे हो, बीच बीच में व्हाट्सएप भी चला रहे हो, बीच बीच में नोटिफिकेशंस भी देख रहे हो, बीच बीच में इंस्टाग्राम पे भी जाके 5-10 मिनट रील्स देख ली, फिर याद आया यार अपन तो पढ़ने बैठे थे, फिर मोबाइल साइड करा। ऐसे अगर 12 घंटे पढ़ोगे तो क्या आपको लगता है कि आपका कुछ हो पाएगा जीवन में? एक समय पे एक काम, पढ़ाई मतलब फिर पढ़ाई, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं होना चाहिए। अगर क्लास चल रही है, किसी का भी फोन आ जाए, आप सबको समझा दो कि भाई पढ़ाई करते समय में किसी का फोन नहीं उठाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। किसका फोन आ जाएगा आपके पास ऐसा कि जिसका फोन मिस भी हो जाए तो आपके जीवन में भूचाल आ जाएगा? मम्मी पापा कभी परेशान करते नहीं, उनको पता है कि हमारा बेटा हमारी बेटी कब पढ़ाई करती है, उस समय पे कभी इनको डिस्टर्ब करना नहीं। वो बेचारे रात में आपको एक आध बार, घर पे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाहर है तो एक आध बार फोन लगा लेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग हैं जिनके कारण आप परेशान होने, मना कर दो कि भाई पढ़ाई के समय कोई बात नहीं। आप बेफिजुल में बड़े परेशान हो, किसी का व्हाट्सएप आया, किसी का मैसेज आया, बहुत जल्दी आंसर देना है, सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए इतना लेट आंसर कैसे दिया, फोन आया तुरंत उठाना है। क्या कर रहे हो तुम्हें यही एहसास नहीं कि तुम अपने जीवन में दूसरों के कारण कितना अपनी वैल्यू गिरा रहे हो? व्यक्ति की अपनी वैल्यू होनी चाहिए, व्यक्ति का अपना एक खुद की कीमत होनी चाहिए कि भाई समय इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए काम महत्वपूर्ण है, मेरे लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण है, मेरे लिए करियर महत्वपूर्ण है। तुम बाद में, करियर बन जाएगा तो तुम सब मेरे पीछे पीछे आ जाओगे, करियर नहीं बनेगा तो कल ही तुम भी, लोग तो पत्थर मार ही रहे हैं, तुम भी मुझे ही पत्थर मारोगे। अपनी वैल्यू क्रिएट करिए, लोगों को एहसास कराइए कि भाई मैं एक मिशन पे हूँ, मैं एक जंग में हूँ, मैं एक लड़ाई में हूँ और मुझे इसमें जीतना है। और आप लोग मुझे डिस्टर्ब मत करो, आप लोग का साथ चाहिए। और साथ कैसे चाहिए? दूर रहो मुझसे, है ना। 1-8 साल मुझे अपने हाल पे छोड़ दो और उसके बाद मिलते हैं। फिर ये चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। व्यवहारिकता आप मेंटेन करोगे, शादी ब्याह में जाओगे, पार्टी करोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सब जीवन भर चलेगा, शादियां कभी बंद होनी नहीं है, पार्टीज कभी बंद होनी नहीं है, और नई नई चीजें आती ही जाएंगी, ये कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन एक चीज खत्म हो रही है और वो है समय, और वो है आपके भविष्य के निर्माण का समय, करियर का समय जो खत्म हो रहा है। इतने सफल हो जाओ कि आपका पूरा जो भी रहा है पास्ट, आपका जो भी भूतकाल रहा है, वो सब तहस नहस हो जाए, सब बदल जाए और आप एक अपनी अलग ही दुनिया का निर्माण करें।